बहुत सी बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने में नए नए बनने वाले दोस्तों में हम अपना सब कुछ साझा कर बैठते हैं और फिर बाद में हमें ही उनके गंदे जोक्स और बेइज्जती का शिकार भी होना पड़ता है। अब अगर बाद में हम उनको ये सब करने के लिए मना भी करते हैं तो हमें कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब बार बार आपको कोई सबके सामने नीचा दिखाए, अपमान करे, आपकी आलोचना करे, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए और आपको नए नए नामों से बुलाए तो आप उनका सामना कर सकते हैं। अगर आप शब्दों से खेलना नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अब आप उनके सामने अपने दिमाग से खेलकर भी उनको सबक सिखा सकते हैं। अब केवल आपको अपना ध्यान रखना सीखना है और इस प्रकार की हरकतों पर कोई भी रिएक्शन करना छोड़ देना है। अगर आप दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऑफिस की कैंटीन में या कहीं पर भी बैठे हो और आपको लेकर हंसी का माहौल बना दिया जा रहा है तो आप उसके लिए तुरंत कोई रिएक्ट ना करें, क्योंकि आपका ऐसा करना ये चीज़ें उनके व्यवहार को आपके लिए और भी मजबूत बना देगी। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर दोस्तों द्वारा किए गए जाने वाले कमेंट्स और हास्य टिप्पणियां आपके नेगेटिव रिएक्शन या आपकी अटेंशन के लिए हो। क्योंकि ऐसा होने से पहली बार तो यही जाहिर हो जाएगा कि आपके मन, आपकी इंद्रियों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपने ही नियंत्रण में नहीं हो तो बस यही लापरवाही हमसे कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करवा देती है। अगर कोई आपकी उपस्थिति में गंदे कमेंट्स, हास्य जोक मारकर एक हास्य माहौल बना देना चाहता है तो वो आपकी किसी प्रतिक्रिया या नेगेटिव इमोशन के बिना संभव ही नहीं है। अगर आप ऐसी परिस्थितियों को आसानी से टैकल करना सीख जाते हो तो आप उस समय पर कोई भी रिएक्शन और प्रतिक्रिया ना देकर शांत से शालीन से बने रहते हो तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी और धीरे धीरे यही आदतें आपके व्यवहार में आती जाएगी और आपको एक गंभीर व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का मालिक बनने में भी मदद मिलेगी। आप अपने दोस्तों के साथ किए जाने वाले व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव भी ला सकते हैं। कुछ और भी छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको बदलनी चाहिए, जैसे कि कोई खराब जोक्स ना मारकर किसी गंभीर टिप्पणी का कह देना, किसी दोस्त के खराब जोक पर ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने की बजाय उसकी तरफ उसकी आंखों में देखकर एक छोटी सी स्माइल दे देना, किसी अन्य खराब जोक से टिप्पणी करने की बजाय उसकी तारीफ में कुछ लाइनें बोल देना, किसी दोस्त से बहस ना करके सामान्य रूप से उसकी हाँ में हाँ मिला देना। ये कुछ आदतें फॉलो करने से आप अपमान या मजाक का शिकार होने से बच सकते हैं। अगर आप ग्रुप में बैठे हो और किसी दोस्त की बात को गलत होते हुए भी सामान्य रूप से हाँ में हाँ मिला देते हो तो आप उस दोस्त के लिए बाकी दोस्तों से महत्वपूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी दोस्त से मिलते वक्त शुरू में ही उसकी तारीफ में एक या दो शब्द गंभीर रूप से कह देते हैं तो सामने से ही आपके प्रति आपके दोस्त का व्यवहार आपको बदलने की कोशिश करेगा। कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ा हथियार हो सकता है। आपको नीचा दिखाने वाले किसी इंसान को कुछ समय के लिए इग्नोर करना और शांत रहना उन्हें आपकी ओर से मिलने वाली प्रतिक्रिया देने में मिलने वाली खुशी को रोक देता है और सामने वाला खुद ब खुद ही हारा हुआ महसूस करेगा और उसे यह भी महसूस हो चुका होगा कि यह जोक या प्रतिक्रिया लेने की कोशिश जरा भी अच्छी नहीं थी और वो खुद अपनी ही बेइज्जती महसूस करेगा। अगर आप अपने टाइम, अपने शब्दों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी एनर्जी के मूल्य और महत्व को समझने में लग जाते हैं तो उस दिन से ही आप एक बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक होना शुरू हो जाते हैं।